Hello students, today we will start with exercise 1.1 of chapter 1 integers. In this exercise, we will learn about the practical problems of integers. In the class 6, we have already done how to add and subtract the integers and what the integers are. इंटीजर्स क्या होते हैं आपके एक बार हम थोड़ा रिकॉल कर देते हैं. ज़ीरो से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 और ये पॉजिटिव नंबर्स सभी ऐड होते हैं. बट इंटीजर्स में जो है हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं -1 -2 -3. तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Following numbers line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. तो अब आप देख सकते हो ये आपको नंबर लाइन दी हुई है. यहाँ पे आपका 0 है, 5 10 15 और इस तरफ आपकी नेगेटिव नंबर्स हैं -5 -10. तो जो आपका ये लाहौल स्पीति का टेम्परेचर दिया हुआ है इसका मतलब ये कितना होगा, -5 ये है, -6 -7 -8. तो जो लाहौल स्पीति का आपका टेम्परेचर है दैट इज़ -8. श्रीनगर का 0 है, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी -2. मीन्स श्रीनगर का आपका कितना टेम्परेचर है, -2. शिमला का आपका 5 डिग्री सेल्सियस है. ऊटी का है आपका 10 के बाद 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस. एंड ये आपका बेंगलोर का है 20 21 22 डिग्री सेल्सियस. तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर. Now what is the temperature difference between the hottest and the coldest place? कि hottest और coldest place के बीच में क्या डिफरेंस है. अब you can see that hottest place जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होता है वो hottest place होता है. तो आपका hottest place यहाँ पे बेंगलोर है और coldest मतलब सबसे कम टेम्परेचर आपका लाहौल स्पीति का है -8. तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो 22 डिफरेंस मीन्स हमें माइनस करना है दोनों नंबर्स को. 22 -8 डिग्री सेल्सियस. तो ये माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. तो 22 + 8 मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों के प्लेसेस में आपका जो डिफरेंस है टेम्परेचर का दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. लाहौल स्पीति और श्रीनगर का हमने किया है. लाहौल स्पीति का आपका ये है, श्रीनगर का ये है. डिफरेंस का मतलब अगेन हमें माइनस करना है. तो -2 तो -8 तो ये +8 बन जाएगा. -2 + 8 मीन्स 6 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है आपका लाहौल स्पीति और श्रीनगर में. नाउ कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन टेम्परेचर एट शिमला. इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर. तो सबसे पहले हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करेंगे. टेकन टुगेदर मीन्स ऐड करके देखेंगे. तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ रहा है, -2 + 5 मीन्स 3 डिग्री सेल्सियस. तो शिमला का आपका ये है, श्रीनगर का आपका -2 है, शिमला का आपका 5 डिग्री सेल्सियस है. तो आपका इसका मतलब ये जो 3 डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर एंड शिमला का इकट्ठा और शिमला का अकेले का 5 है. तो इट मीन्स आपका टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन दैट ऑफ शिमला. क्योंकि अगर हम इन दोनों का टोटल डिफरेंस देखेंगे टेम्परेचर तो 3 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का 5 है. तो इसका मतलब इट इज़ लेस देन. तो बट इट इज़ ये आपका 3 डिग्री है, बट अगर हम सिर्फ श्रीनगर का देखेंगे तो -2 है. तो इट इज़ ग्रेटर देन श्रीनगर. तो ये श्रीनगर से ग्रेटर है बट शिमला से स्मॉलर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड द नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. तो इफ़ जेक स्कोर्स के हैं आपका स्कोर ये दिया हुआ है इन 5 राउंड्स 25 -5 -10 15 एंड 10. व्हाट वाज द टोटल स्कोर एट द एंड. तो टोटल स्कोर एट द एंड यानी हम इन सबको प्लस कर लेंगे. तो प्लस तो ये प्लस माइनस आपके दो साइन -5 प्लस माइनस माइनस. तो हम इसमें सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे. तो पॉजिटिव आपके 25 हैं, 15 है और 10 है. तो हम इनको ऐसे प्लस कर देंगे 25 15 एंड 10. और दूसरे आपके माइनस के कौन से हैं, -5 -10. तो -5 -10 को हम इस तरह करेंगे. -5 -10 मीन्स आपका प्लस होके क्या बन जाएगा, -15.
तो हमने पॉजिटिव नंबर्स अलग इकट्ठे प्लस कर दिए और नेगेटिव नंबर इकट्ठे अलग प्लस कर दिए। तो अब हम इन दोनों के आंसर्स को माइनस कर देंगे। तो 50 माइनस 15 जो है वो आपका क्या आ गया 35। तो इसका मतलब जो नेट स्कोर था आफ्टर 5 राउंड्स दैट वाज 35 मार्क्स। Now next question. At Srinagar, temperature was -5 degree Celsius on Monday. तो टेम्परेचर मंडे को क्या है -5 डिग्री सेल्सियस है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप मतलब गिर गया, कम हो गया टेम्परेचर। कम होने का मतलब आपका माइनस करेंगे तो पहले आपका -5 है, अब आपका -2 हो गया क्योंकि कम हो गया टेम्परेचर। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया -5 -2 मीन्स -7 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया और कम हो गया मतलब बिकॉज -7 इज स्मॉलर देन -5। नाउ ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया मीन्स पहले आपका ट्यूसडे को -7 था, अब आपका 4 डिग्री बढ़ गया यानी प्लस करके देखेंगे तो -7 + 4 मीन्स आपका क्या आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था दैट वाज -3 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से, सी लेवल मीन्स मान लो अगर हमारा यहाँ पे सी लेवल है तो उससे 5000 जो है अबव हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमराइन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब अगर हम इसे सी लेवल को मान ले तो सबमराइन जो हमारी समुंदर के बहुत नीचे वो करती है, फ्लोट करती है, तो वो 1200 मीटर बिलो आप क्या कर रही है सी लेवल से। तो इसका मतलब अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, तो अब आपका ये 5000 है और ये 1200 है, तो टोटल क्या हो गया 6200। बट हम इसको इंटीजर्स फॉर्म में कैसे शो करेंगे कि हाइट ऑफ फ्लाइंग प्लेन कितनी है 5000, क्योंकि ये आपका ज़ीरो सी लेवल से ऊपर है तो 5000, और क्योंकि ये 0 डिग्री यानी सी लेवल से कम है 0 लेवल से, तो इसको हम -1200 लेंगे। और क्योंकि डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस मीन्स डिफरेंस एक तरह से, और डिफरेंस के लिए हम माइनस करेंगे ये दोनों नंबर्स, तो 5000 माइनस -1200, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये 5000 + 1200 6200 मीटर जो है आपका डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमराइन। Now next question. Mohan deposits ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it. The next day मतलब नेक्स्ट डे जो है वो विड्रॉ कर लेता है, पहले इतने डिपॉजिट करवाता है फिर वो इतने विड्रॉ करवा लेते हैं। तो इफ़ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, कि अगर आप विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस वाले इंटीजर से शो करते हो तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। ऑब्वियसली आप जब विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हो तो आप डिपॉजिट को किससे शो करोगे पॉजिटिव इंटीजर से। तो इफ़ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर देन अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल के बाद उसका कितना बैलेंस है, तो हमारा ये 2000 था, डिपॉजिट मतलब +2000, विड्रॉल को हम माइनस से शो कर रहे हैं तो -1642 आ गया, तो बैलेंस आफ्टर विड्रॉल मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये 348। तो आपके अकाउंट में अब इतना पैसा बचा है। नाउ नेक्स्ट है रीटा गोज़ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब हमारा जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं तो ईस्ट मतलब हम इधर जा रहे हैं, तो वो 20 किलोमीटर जो है ईस्ट जा रही है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री लेवल हम कर लेते हैं, सेंटर में खड़े हैं मतलब। तो अब आप क्या है ए फ्रॉम द पॉइंट ए, इस पॉइंट को हमने ए ले रखा है, तो टू द पॉइंट बी। अब फ्रॉम द पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट। 30 किलोमीटर वेस्ट मतलब ईस्ट के इधर वेस्ट होगा आपका, तो अब वो 30 किलोमीटर इधर जा रही है, तो 20 इधर और 10 इधर हो गया आपका, तो आपकी ये वेस्ट साइड आ गया, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, कि ईस्ट की तरफ वाला अगर पॉजिटिव से शो कर रहा है तो नेगेटिव जब हम जा रहे हैं, सॉरी वेस्ट साइड जब हम जा रहे हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। तो देयरफॉर
If the distance towards east is represented by positive integer, then distance traveled towards west will be represented by नेगेटिव इंटीजर। कि जब हम ईस्ट में जा रहे हैं तो प्लस से शो कर रहे हैं, जब हम वेस्ट में जा रहे हैं तो हम माइनस से शो करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि वो ईस्ट साइड कितना जा रही थी, 20 किलोमीटर। ईस्ट साइड 20 किलोमीटर जा रही थी तो +20, और वेस्ट साइड वो कितना गई है, 30 तो -30 से हम इसे शो करेंगे। तो फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, 20 - 30 यानी -10, और माइनस का मतलब वो वेस्ट साइड है, देयरफॉर 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है फ्रॉम पॉइंट ए वो क्या है, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। कि अगर हम रो मतलब क्या है आपका, ऐसे रो प्लस करेंगे या कॉलम प्लस करते हैं या डायगोनल मीन्स ये प्लस करते हैं, तो ये सारी नंबर्स का अगर आपका सम सेम आता है देन इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो हमें चेक करके बताना है वेदर इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर और नॉट। तो हम सबसे पहले सम ऑफ R1 रो 1 कर देते हैं। रो 1 कौन सी है आपकी, ये है। तो 5 - 1 -4, 5 - 1 -4 इनको प्लस किया, फिर -5 - 2 -7 रो 2, 3 क्या है 0 3 -3। तो इस तरह हमने रो 1 रो 2 रो 3 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो वी कैन सी आपका ये 0 0 आ रहा है। और इसी तरह हम कॉलम को 5 - 5 0 -1 -2 3 तो ये करते हैं, देन इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0। अब हम D1 मीन्स ये वाले 3 नंबर 5 - 2 -3, तो ये भी अगेन आपका 0 आ रहा है। और जब हम इधर से कर रहे हैं -4 -2 और 0, तो ये -6 आ रहा है। अब हम देख सकते हैं इन सबका 0 आ रहा है टोटल, बट -6 यहाँ पे डिफरेंट नंबर आ गया। तो इसलिए इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर, क्योंकि एक सम भी अगर डिफरेंट आ जाता है इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। बट इन द नेक्स्ट आप देख सकते हो कि सम ऑफ R1 R2 R3 C1 C2 C3 एंड D1 D2 जब हम करते हैं तो सभी का जो सम है वो सेम आ रहा है -9। तो देयरफॉर इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, मैजिक स्क्वायर है। नाउ वेरीफाई A माइनस B A इज इक्वल टू A प्लस B फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपने A की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, तो हमने ये वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। तो वी विल चेक वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो ये सबसे पहले हम लिख लेंगे A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B। तो A की वैल्यू 21 और B की वैल्यू 18 पुट करेंगे, मतलब जहाँ भी A लिखा हुआ है वी विल राइट 21 और जहाँ B लिखा हुआ है वहाँ 18। बाकी सब कुछ सेम रखना है आपने। तो ये हमने A और B की जगह लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको पता है ये 2 माइनस जो है माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं। 21 + 18 आपका क्या आ गया, 39। तो इधर भी आपका 39 आ रहा है। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आपका आंसर सेम आ रहा है, हैंस प्रूव्ड। और इसके बाकी पार्ट्स में भी आप ये सब सेम कर सकते हो। नाउ यूज़ द साइन ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो इनको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो जिसका आंसर स्मॉलर ग्रेटर आएगा वैसा ही साइन हम डाल देंगे। तो ये -8 है प्लस -4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 -4 आपका क्या होता है, -12। यहाँ पे आपका -8 है एंड दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, तो +4। तो -8 + 4 मीन्स -4। अब -4 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन -12। तो ये आपका ये साइड ग्रेटर आ गई, तो आपका यही साइन यहाँ पे भी आ जाएगा। इन द सेम वे आप ये सब कर सकते हो कि इंटीजर्स को आप बिना प्लस माइनस किए फाइनल आंसर निकाले आप ग्रेटर या स्मॉलर का साइन नहीं डाल सकते। सो वी विल फर्स्ट सॉल्व देम और फिर हम स्मॉलर ग्रेटर का साइन डालेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, अ वाटर टैंक हैज़ अ स्टेप्स टुवर्ड्स इट इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। कि मंकी जो है टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा है। द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप, और वाटर लेवल जो है 9th स्टेप पे है। तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कर रहा है कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टेप्स बनाए हैं 1 से लेके 1 2 3 9। यहाँ पे मतलब पानी हो जाता है, तो नीचे इसके पानी है, इस स्टेप के नीचे यहाँ पे पानी है। तो ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। वो क्या करता है मंकी, 3 स्टेप्स डाउन यानी 3 स्टेप नीचे आता है, छलांग लगाता है, जंप करता है, एंड देन जंप्स बैक टू, और फिर वापस ऊपर चला जाता है।
फिर से वो बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है कि 3 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर। तो अब हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप्स में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स अप, फिर से 3 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स अप, 3 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स अप, 3 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स अप, फिर 3 स्टेप्स डाउन यहाँ पे जब आ गया है तो वो 9th पे पहुँच गया है। तो अब हम जंप्स काउंट कर लेंगे कितनी हुई है उसकी जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 जंप्स में जो है वो वाटर लेवल पे पहुंच जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। अब उसने पानी पी लिया है 9th स्टेप पे आके, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, वो वापस ऊपर जाना चाहेगा, पानी पी लिया उसने। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप, तो उसके लिए अब क्या कर रहा है, वापस जाते समय 4 स्टेप्स अप कर रहा है, 4 स्टेप्स ऊपर जाता है एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स बैक, फिर से 2 नीचे आ जाता है। तो इन एवरेज मोड इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो कितने जंप्स में जो है टॉप स्टेप पे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे अगेन हमने स्टेप्स बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ 9th स्टेप पे है वो, तो ये 4 स्टेप्स ऊपर जा रहा है, फिर 2 स्टेप्स में नीचे, फिर से 4 स्टेप्स ऊपर, 2 स्टेप्स नीचे, फिर 4 स्टेप्स ऊपर। और जब ये इस जंप में 4 स्टेप्स ऊपर किया तो ये फर्स्ट ऊपर टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंच गया है। तो टोटल जंप्स आपकी कितनी हुई यहाँ पे मंकी की, 1 2 3 4 5। तो इन 5 जंप्स ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप, तो 5 जंप्स में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। नाउ इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, कि जब वो नीचे जा रहा है तो नेगेटिव इंटीजर से शो करना है, और जब वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर से शो करना है। तो रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड 2, ये पार्ट 2 और 1 जो पीछे था उसमें आपने शो करना है। तो अब हम इसमें शो करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वो पहले -3 तीन नीचे जा रहा था, 2 ऊपर, तो नीचे जाने के लिए -3 और ऊपर जब जा रहा है तो +2, फिर से -3, फिर +2, -3 +2, -3 +2 और फिर -3। तो 9 स्टेप्स थे उसके, तो फिर वो -8, यानी -8 मतलब नीचे पहुंच गया है। और फिर बी में क्या था, 4 स्टेप्स ऊपर तो +4 -2, फिर 2 स्टेप्स नीचे मतलब -2, फिर से ऊपर 4 -2 नीचे +4 फिर ऊपर, तो वो ऊपर वाले 8 स्टेप पे पहुंच गया, मतलब टॉप मोस्ट पे पहुंच गया। तो यहाँ पे -8 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बिल्कुल सबसे नीचे वाले स्टेप पे पहुंच गया है। और सम 8, ये जो सम 8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी में, गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स, गोइंग अप वो ऊपर चला गया है 8 स्टेप्स। थैंक यू।